हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल साथी विनय शर्मा चैनल। तो आज का जो डिस्कशन है बेसिकली किसी टॉपिक से रिलेटेड या किसी इंपॉर्टेंट एग्जाम से रिलेटेड या फिर किसी भी तरीके के आपके पीवाईक्यू से रिलेटेड नहीं है, बल्कि आज का जो डिस्कशन रहेगा, आज का जो टॉपिक रहेगा वो बेसिकली रहेगा कि पिछले कुछ टाइम से मेरे पास कुछ बच्चों के क्वेश्चंस आते हैं, कॉल्स आती हैं और वो ये पूछते हैं कि सर हम जो है वो इतनी फीस दे रहे हैं इंस्टीट्यूट की, सो एंड सो फीस दे रहे हैं और बड़ा प्रेशर फील होता है कि क्या करें, कैसे करें, होगा या नहीं होगा, क्या मैं सही डायरेक्शन में हूं या नहीं हूं, क्या मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो इन सब से रिलेटेड मैं आपको एक बात क्लियर बता दूं, होगा या नहीं होगा वो आपके मेहनत, आपकी प्रिपरेशन, कंसिस्टेंसी और कुछ महीने में लक का एक बहुत बड़ा फैक्टर डिपेंड करता है। लेकिन उससे इंपॉर्टेंट ज्यादा बात क्या है कि आपको अपने स्किल्स पे काम करना है। अब वो स्किल्स कुछ भी हो सकती हैं। हाँ, जो आप स्किल्स में करना चाहते हैं, जो भी कुछ आप करना चाहते हैं, इस बात से रिलेटेड मुझे एक कोटेशन याद आती है, बेसिकली एक थ्योरी याद आती है गांधी जी की, जो कि उन्होंने अपने साबरमती आश्रम से दी थी। और उन्होंने ये बोला था कि मैं भारत को या फिर भारत के स्टूडेंट्स को, बच्चों को, जो विद्यार्थी हैं, उनको एक सलाह देना चाहता हूं। और उन्होंने सलाह दी कि आप जो भी काम करें, जो कि उन्होंने नई तालीम के आधार पर दिया साबरमती आश्रम में, जो कि एक पढ़ने लिखने से रिलेटेड उन्होंने बात कही। और उन्होंने कही कि जो करिकुलम होना चाहिए बच्चे का, या जो बच्चे की स्ट्रेंथ होनी चाहिए, वो 3H फॉर्मूले पे होनी चाहिए। और मैं आपको बता दूं, मैं ये थ्योरी, ये कोटेशन हमेशा अपने आंसर राइटिंग में भी यूज करता था और अभी भी करता हूं, कि ये इतने सटीक है हर एक मायने में। चाहे आप एथिक्स पढ़ते हो, चाहे आप एथिक्स के क्वेश्चंस में जो है इसको यूज कर सकते हैं, चाहे आप GS 3 का पेपर आप कर रहे हैं उसमें यूज कर सकते हैं, चाहे आप GS 1 का पेपर यूज कर रहे हैं, आप लिख रहे हैं, उसमें आप यूज कर सकते हैं, आप GS 2 में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हर एक पेपर में, हर एक टॉपिक में आप इसको ऐड कर सकते हैं। 3H फॉर्मूला है क्या बेसिकली? तो 3H फॉर्मूला बोलता है हेड, हैंड और हार्ट, कि हम जो भी करना चाहते हैं पहले उसको हमें समझ में आना चाहिए, वो हमारी स्किलफुल होना चाहिए। दूसरा, वो हाथ का कारीगर हो, मतलब हाथ से वो चीज किए जाने हो। यहां पर हाथ का मतलब है कि स्किलफुल हो, आपको उससे रिलेटेड स्किल्स आनी चाहिए, आपको वो काम करना आना चाहिए, अपने खुद से करना आना चाहिए, आपकी डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। वो कुछ भी हो सकता है, आप टीचिंग कीजिए, आप कुकिंग कीजिए, आप जो है एक्सरसाइज कीजिए, आप कुछ भी कीजिए, बट वो आपका अपना होना चाहिए, वो आपकी अपनी स्किल्स होनी चाहिए, वो आपके खुद के थ्रू होने चाहिए। थर्ड, हर्ट, कि जो भी आप दिमाग लगा के अपनी पसंद से कर रहे हैं, अपने अपने एफर्ट्स लगा के कर रहे हैं, वो आपको, उसमें आपका एफर्ट्स तभी लगेगा जब आप उसको दिल से करेंगे, जब इमोशनली बिल्ड होके आप उसको करेंगे, तभी वो कर पाएंगे आप, और ज्यादा ग्रो कर पाएंगे, और ज्यादा अच्छे तरीके से कर पाएंगे, और ज्यादा उसमें आपके बढ़ने के चांसेस होंगे। अब यहां पर आपकी प्रिपरेशन को किस तरीके से कोरिलेट करना है वो बता देता हूं, कि जो भी आप प्रिपेयर कर रहे हैं, जिस भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, आप हो सकता है कि फर्स्ट ईयर में आप हो सकता है 12th में हो सकता है 10th में हो सकता है आप ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट हो चुकी हो सकता है आप मास्टर्स में हो, वो भी कंप्लीट हो चुकी हो। तो आप किसी भी उम्र के पड़ाव पर हो, किसी भी आप जो है क्वालिफिकेशन के अराउंड इट हो, आप इस ड्यूरेशन में, क्योंकि एक एग्जाम का जो ड्यूरेशन है वो काफी लाइफ लॉन्ग होता है, आपको वो पूरी तरीके से आपकी लाइफ को जो है वो जो एक तरीके से इम्पैक्ट करता है। जल्दी सिलेक्शन हो जाता है उसके बाद भी, और लेट सिलेक्शन होता है तब भी, वो लाइफ लॉन्ग आपकी जो जर्नी है वो काम आती है। और अगर इस बीच आप अपनी स्किल्स सीख लेते हैं, जैसे कुछ बच्चे ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं, कोई छोटा काम नहीं है, अच्छा काम है, ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ बच्चे जो है वो जिमिंग के थ्रू जो है अगर कोई सर्टिफिकेशन कोर्स कर लेते हैं, जैसे फूड का कर लेते हैं, या डाइटिशियन का कर लेते हैं, या फिर जो है
किसी भी तरीके का अगर आप छोटा मोटा कोर्स कर लेते हैं, सर्टिफिकेट कोर्स कर लेते हैं, डिप्लोमा कोर्स कर लेते हैं, ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन, इससे कोई आपको बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। जितना आप रील पे टाइम वेस्ट कर देते हैं, रील्स स्क्रॉल करने पे टाइम वेस्ट कर देते हैं, या फिर अपनी कोई भी जो रील्स बनाने में टाइम वेस्ट कर देते हैं, अगर आप 1 या 2 घंटा अपने स्किल्स पे काम करेंगे तो वो बेनिफिशियरी ही रहेगा। और अगर आप चाहते हैं कि कंटेंट क्रिएशन ही करना है मुझे साइड बाय साइड, तो वो भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो आप उसको सर्टिफिकेशन को कर सकते हैं पार्ट टाइम किसी भी तरीके के। फूड का कर सकते हैं कि किस तरीके से आपको खाना बनाना अच्छा लगता है, तो आप खाना बनाना सीखिए, कोई इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई छोटी बात नहीं है। आपको खाना बनाना अच्छा लगता है, आप खाना बनाइए। आपको जिमिंग करना अच्छा लगता है, आप जिमिंग कीजिए, उसके सर्टिफिकेशन कोर्स कर लीजिए। आज तो अब तो ऑनलाइन भी चल रहा है कोर्सेज, छोटे स्लॉट्स में भी कोर्सेज मिलते हैं, 3-3 महीने के स्लॉट्स में कोर्सेज मिलते हैं आपके, आप वो कर सकते हैं। आपको डाइटिशियन का कोर्स करना है, आप डाइटिशियन का कोर्स कीजिए, अपना सर्टिफिकेट कोर्स कर लीजिए। आपको अगर कुछ भी अच्छा लगता है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कुछ भी, तो आप ट्रांसलेटर का कोर्स कर लीजिए। इग्नू भी कई सारे कोर्सेज कराता है, 3 महीने 6 महीने के सर्टिफिकेट डिप्लोमा कोर्स, आप वो ज्वाइन कीजिए। इससे क्या होगा कि कोर्स वही ज्वाइन करना है जो आपको हेड, हैंड और हार्ट तीनों का कॉम्बिनेशन बना के आपको वो एक जो है परफेक्ट आपको एक एनवायरनमेंट दे दे, एक परफेक्ट आपको जो है वो स्ट्रेटेजी आपको प्रोवाइड कर दे। अब इसका फायदा क्या होगा कि आप डिस्ट्रैक्टेड हो जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। अगर आप कंसिस्टेंट हैं, अगर आपने ठान लिया कि मुझे एग्जाम करना ही है क्रैक, तो आप कंसिस्टेंसी बना के रखेंगे। मोटिवेशन से कोई फायदा नहीं है, मोटिवेशन की स्पीच आपको दी जाएगी, आप खुद मोटिवेटेड होंगे। ढेरों बुक्स, मेरी एक और चैनल है किताबनामा विद विनय शर्मा, उसमें कोई मोटिवेशनल बुक्स मैं आपको बताता भी हूँ कि किस तरीके से आपको कौन सी बुक जो है वो पढ़नी चाहिए, क्यों पढ़नी चाहिए, उसका क्या कारण है पढ़ने का, और अगर पढ़ ही रहे हैं तो उसका क्या बेनिफिट होगा। ठीक है, तो अगर आप कंसिस्टेंट हैं, अगर आपने ठान लिया है, तो आप जो है वो काम करेंगे करेंगे, वो क्रैक कर लेंगे आप एग्जाम। आज नहीं, 2 साल बाद, 3 साल बाद कर लेंगे। लेकिन अगर नहीं हुआ तो आपके पास एक स्किल होगी, वो स्किल जो आपको यूजफुल रहेगी थ्रू द लाइफ लॉन्ग। आपको वो एग्जाम क्रैक करने के बाद, आपकी पोस्टिंग के बाद भी वो काम आएगी। अगर नहीं होता है तो भी आपके काम आएगी, ड्यूरिंग द प्रिपरेशन भी आपको काम आएगी। क्यों? क्योंकि कब तक आप अपने पेरेंट्स से पैसे लेंगे? अगर आपको झिझक होती है तो आप खुद भी कुछ एफर्ट्स डालेंगे, उन एफर्ट्स से आप जो है इनकम जनरेट करेंगे। तो 3H फॉर्मूले को दिमाग में रखना है, प्रिपरेशन में अच्छे तरीके से अपने आप को इन्वॉल्व करना है, साथ के साथ उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, जिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आप अपने टाइम का वेस्टेज करते हैं, इसको अच्छा आप हाँ, एक और बात मेरे माइंड में क्लिक होती है इस बात से कि कैसे पता लगाएं कि हमारा कौन सा टाइम पीरियड जो है या कौन सा टाइम स्लॉट जो है वो वेस्टेज हमारा हो रहा है या हम वेस्ट कर रहे हैं जाने अनजाने कैसे भी। तो आप 20 सेकंड का, अगर आप कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हो सकता है आप राइटिंग की भी प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर सिविल सर्विसेज कर रहे हैं तो आप बिल्कुल राइटिंग की प्रैक्टिस तो करते ही होंगे आंसर राइटिंग में। आप अपने आप को 20 से 30 सेकंड दीजिए, और 20 से 30 सेकंड का मतलब 20 से 30 सेकंड ही है, वो 31 भी नहीं होना चाहिए और 21 भी नहीं होना चाहिए। अगर आपने डिसाइड किया 20 सेकंड में लिखना है मुझे, तो 20 सेकंड, अगर 30 सेकंड में लिखना है तो 30 सेकंड। लिखना क्या है? लिखना है आपके मॉर्निंग से लेकर नाइट तक का, बेड टाइम तक का स्लॉट, कि आप सुबह उठते ही, और ये एक हफ्ते का, पिछले एक हफ्ते का, आज का नहीं, मतलब आपने पिछले एक हफ्ते में जो एक एवरेज लिया आपने क्या किया है सुबह उठने के बाद। मान लीजिए आपका 6 बजे टाइम स्टार्ट होता है मॉर्निंग में, तो आपने सुबह 6 बजे से लेकर रात को 9, 10, 11 जितने बजे आप सोते हैं, उस टाइम तक आपने क्या क्या किया, वो आपको 30 से 40, 20 सेकंड में, जितने भी टाइम पीरियड आप बनाना चाहते हैं, मैं बोलूंगा सेकंड्स में बनाइए, मिनट मत होने दीजिए, उसको आप एक लिखिए पेपर पे। और अगर आप लिख लेते हैं 20 सेकंड 30 सेकंड में पूरा, तो इसका मतलब आप अपने टाइम का सही कंजप्शन कर रहे हैं। और अगर नहीं लिख पाते हैं, आपको सोचना पड़ रहा है, तो इसका मतलब आप डेफिनेटली अपने टाइम का वेस्टेज कर रहे हैं। तो उस वेस्टेज पॉइंट को निकालिए, उसको ढूंढिए, और उस टाइम पीरियड को अपने स्किल्स पे काम करने के लिए यूज कीजिए, जिससे आपको आगे जाकर बहुत फायदा होगा। आप मेरे जो मैसेज करके, कॉल करके बताएंगे भी, क्योंकि कई स्टूडेंट्स ने मेरे को रिप्लाई भी किया है, सर बहुत सारी चीजें बदल चुकी हैं, हम स्किल्स पे काम कर रहे हैं, सीख रहे हैं, और साथ के साथ प्रिपरेशन भी चल रहे हैं, और कई बच्चों के सिलेक्शन भी हुआ है। तो होप सो आपको मेरी बात समझ में आई होगी।
एज अ आप किसी भी तरीके से इसको समझ सकते हैं। ऐसा आप मेरे को टीचर समझिए, भैया समझिए, फ्रेंड समझिए, कैसे भी। अगर आपको बात समझ में आती है, अच्छी लगती है तो ठीक है, नहीं लगती है तो कोई बात नहीं। आप उस पर अपने पॉइंट्स, अपने खुद के जो एनालिसिस लगाइए कि किस तरीके से मैं और अपने आप को बिल्ड कर सकता हूँ और ज़्यादा स्ट्रांगली बिल्ड कर सकता हूँ। जुड़े रहिए, साथ रहिए, मैसेज कीजिए, रिप्लाई कीजिए, कमेंट कीजिए, कुछ भी कीजिए। आप अगर मेरे से किसी भी तरीके की हेल्प चाहते हैं तो मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ। थैंक यू वेरी मच।